हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इनक्रेडिबल सक्सेस। जैसा कि आप लोग पता है, डेली अभी हम लोग वोकैब का सेशंस कर रहे हैं। वोकैब्स में हम लोग एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स और वन वर्ड को देख रहे हैं। वोकैबलरी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वोकैबलरी लगभग सभी एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने भी एसएससी के फॉर्म डाले थे, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या स्टेनोग्राफर, तो एसएससी ने कल नोटिस जारी किया था एग्ज़ाम्स के डेट को रीशेड्यूल को लेकर। इस पर मैंने कल एक वीडियो भी बनाया है। जिन लोगों को नहीं पता है, आप उस वीडियो पे देख लें, सारे इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड आपके सामने, पहला वर्ड वैलिडेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो वैलिडेट वर्ब है। ध्यान से देखेंगे फ्रेंड, वैलिडेट का मीनिंग सही ठहराना, मान्यता देना। यहाँ पे हम लोगों को एंटोनिम्स बताना है, तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन डिस्प्रूव। डिस्प्रूव मतलब नकारना, झूठा ठहराना। सेकेंड ऑथेंटिकेट, जिसका मतलब प्रमाणित करना। थर्ड इनजेन्यून। इनजेन्यून का मीनिंग होगा नॉट जेन्यून, जो ऑथेंटिकेट ना हो। फोर्थ है लीगलाइज। लीगलाइज का मीनिंग वैध बनाना। तो वैलिडेट का अपोजिट वर्ड होगा ऑप्शन ए डिस्प्रूव। वैलिडेट का मीनिंग सही ठहराना, डिस्प्रूव का मीनिंग झूठा ठहराना। नेक्स्ट वी हैव सेग्रीगेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेग्रीगेट वर्ब है। सेग्रीगेट का मीनिंग अलग करना, पृथक करना, बट जाना। ऑप्शंस देखते हैं। ज्वाइन मिलना, शामिल होना। यूनाइट संयुक्त करना, मिलकर काम करना। सेपरेट, ये तो पता ही है, अलग करना। एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब निकालना, जोड़ना। तो यहाँ पे सेग्रीगेट का अपोजिट वर्ड होगा, सेग्रीगेट के लिए अपोजिट वर्ड यूनाइट। यूनाइट का मीनिंग संयुक्त करना, मिलकर काम करना, और सेग्रीगेट का मीनिंग अलग करना, पृथक करना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड फ्लैम्बॉयंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो फ्लैम्बॉयंट वर्ब और नॉन दोनों है। फ्लैम्बॉयंट का मीनिंग स्वयं की ओर आकर्षित करना, आकर्षक, या फिर बोल सकते हैं ऊर्जा से भरा, एक्टिव। तो देखते हैं हम लोग इसमें इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा। ऑप्शंस क्वाइट। क्वाइट मतलब शांत। एक्साइटेड, एक्साइटेड मतलब उत्सुक। डिस्टर्ब्ड अशांत, व्याकुल। डिस्ट्रेस्ड, इसका मतलब दुखी। फ्लैम्बॉयंट का मीनिंग, फ्लैम्बॉयंट का मीनिंग हम लोग देखे थे आकर्षक, ऊर्जा से भरा हुआ। तो इसका क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत। एक बार फिर से देख लेते हैं। फ्लैम्बॉयंट, फ्लैम्बॉयंट का मीनिंग ऊर्जा से भरा हुआ, एक्टिव, और क्वाइट का मीनिंग शांत। नेक्स्ट वर्ड इमिनेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इमिनेंट एडजेक्टिव है। इमिनेंट का मीनिंग अपने क्षेत्र में विशिष्ट, प्रविष्ट या प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित, प्रमुख, सारे के लिए हम लोग इमिनेंट यूज करेंगे। हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट इमिनेंट का सिमिलर वर्ड हो जाएगा। प्रोमिनेंट मतलब भी विख्यात, प्रसिद्ध। सेकंड इलीट। इलीट मतलब उच्च वर्ग का, स्पेशल कैटेगरी। थर्ड स्कॉलरली। स्कॉलरली ज्ञानी। ऑर्डिनरी साधारण। तो ऑर्डिनरी यहाँ पे इमिनेंट का अपोजिट वर्ड है। ऑर्डिनरी का मीनिंग साधारण। इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध। तो इमिनेंट का अपोजिट वर्ड ऑर्डिनरी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब जो बहुत खर्च सोच समझ कर करता हो, खर्च में किफ़ायती, अल्पव्ययी। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में यह एडजेक्टिव है। इकोनॉमिकल का मीनिंग खर्च में किफ़ायती। ऑप्शंस के मीनिंग को देखते हैं। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब महंगा। ल्यूक्रेटिव, ल्यूक्रेटिव मतलब
लाभ देने वाला, लाभकारी। एक्स्ट्रावैगेंट, एक्स्ट्रावैगेंट मतलब फिजूल खर्च। एक्स्ट्रावैगेंट इकोनॉमिकल का अपोजिट वर्ड। स्टिंगी, स्टिंगी मतलब कंजूस। तो इकोनॉमिकल का मतलब खर्च में किफ़ायती, माइजर, कंजूस, कुछ भी बोल सकते हैं, स्टिंगी। और इसका अपोजिट वर्ड एक्स्ट्रावैगेंट, बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला। फ्रेंड्स, हम लोगों का एंटो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम लोग सिनोनिम्स की ओर। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 6 क्लासेस ले चुके हैं। आप लोग में से जो लोग भी उन क्लासेस को अटेंड नहीं किया है या फिर जिनका आज फर्स्ट डे है, वो लोग इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और सारे वीडियोस को देखें और सारे वर्ड्स को ज़रूर नोट डाउन करें। सिनोनिम्स में फर्स्ट वर्ड बेनेवोलेंट, विच इज एडजेक्टिव। बेनेवोलेंट का मीनिंग उदार, काइंड। ऑप्शंस फ्रेंडली, चैरिटेबल, अफेक्शनेट, हेल्पफुल। तो बेनेवोलेंट का सिमिलर वर्ड हो जाएगा ऑप्शन बी, चैरिटेबल। बेनेवोलेंट का मीनिंग उदार, काइंड, चैरिटेबल, सेम है, सिमिलर वर्ड हो गया चैरिटेबल। बाकी ऑप्शंस के मीनिंग को भी देख लेते हैं। फ्रेंडली सबको पता ही होगा, मित्रतापूर्ण, सहायक। अफेक्शनेट स्नेह से भरा, हेल्पफुल सहायक। तो बेनेवोलेंट का सिमिलर वर्ड चैरिटेबल, उदार, काइंड, जिसका मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूमेन, विच इज नाउन। एक्यूमेन का मतलब होगा किसी चीज की गहरी समझ या कुशाग्र बुद्धि। ऑप्शंस देखते हैं, इंटेलिजेंस, इनसाइट, विजडम, नॉलेज। तो एक्यूमेन का यहाँ पे अपोजिट वर्ड होगा, एक्यूमेन का सिमिलर वर्ड होगा इनसाइट। एक्यूमेन मतलब कुशाग्र बुद्धि, इनसाइट मतलब भी कुशाग्र बुद्धि, अंतर्दृष्टि। बाकी ऑप्शन तो कॉमन है जिसके मीनिंग आपको पता होंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है कन्फिस्केट, कन्फिस्केट विच इज वर्ब। कन्फिस्केट का मतलब जब्त कर लेना। यहाँ पे हम लोगों को सिमिलर वर्ड बताना है, तो कन्फ्यूज, ऑब्सक्योर, सीज बाय अथॉरिटी, स्टिल। तो कन्फिस्केट के लिए सिमिलर वर्ड होगा सीज बाय अथॉरिटी। सीज बाय अथॉरिटी जब्त कर लेना। फ्रेंड्स, इसे हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, कन्फिस्केट मतलब किसी चीज़ को फिक्स कर लिए, क्या कर लिए, जब्त कर दिए। जो भी ट्रिक आप यूज कर सके जो आपको जल्दी याद हो। ऑप्शंस, बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। कन्फ्यूज, कन्फ्यूज मतलब घबरा जाना, उलझा देना। ऑब्सक्योर धुंधला, स्टिल, स्टिल मतलब चुराना। क्वेश्चन है कन्फिस्केट, कन्फिस्केट मतलब जब्त कर लेना, इसका सिमिलर वर्ड सीज बाय अथॉरिटी। नेक्स्ट वर्ड है डीजेनरेशन। इसका मीनिंग हम लोग वर्ड को देखकर थोड़ा सा बता सकते हैं, ये नेगेटिव वर्ड है, डी लगा है, डीजेनरेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में यह वर्ब और नाउन दोनों है। डीजेनरेशन का मीनिंग होगा स्थिति में गिरावट, क्षय होना बोल सकते हैं। ऑप्शंस के मीनिंग को देखते हैं। डेट्योरेशन जिसका मीनिंग बदतर होना, कमी। नेक्स्ट है डिग्रेडेशन, स्थिति में गिरावट। डिमोशन, ये तो प्रमोशन का अपोजिट है। ह्यूमिलेशन अपमान। तो डीजेनरेशन का सिमिलर वर्ड हो जाएगा डिग्रेडेशन। डिजेनरेशन का मीनिंग स्थिति में गिरावट, क्षय होना, डिग्रेडेशन उसका सिमिलर वर्ड। नेक्स्ट और साइनो का लास्ट वर्ड क्लीमेंसी विच इज नाउन। क्लीमेंसी का मतलब दया। आप लोग ये CID वाले दया मत समझ लेना, ये दया, करुणा, काइंडनेस। यहाँ पे हम लोगों को क्लीमेंसी का सिमिलर वर्ड ढूंढना है। एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब भावनाओं का शेयरिंग। काइंडनेस दयालुता, काइंडनेस क्लीमेंसी का सिमिलर वर्ड होगा। बचे ऑप्शंस के भी मीनिंग को देखते हैं। सिंपैथी सहानुभूति, फॉरगिवनेस माफ़ी मांगना,
माफ़ी, क्षमा। तो क्लीमेंसी का सिमिलर वर्ड काइंडनेस, दया, करुणा। फ्रेंड्स, अब हम लोग फटाफट एंटो और साइनो दोनों के वर्ड्स को सारे रिवाइज कर लेते हैं। पहले हम लोग अपोजिट वर्ड देखते हैं, फिर सिमिलर वर्ड भी देख लेंगे। फर्स्ट वर्ड है वैलिडेट। वैलिडेट का मीनिंग सही ठहराना, मान्यता देना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए डिसप्रूव। सेकेंड वर्ड है सेग्रीगेट। सेग्रीगेट मतलब अलग करना, तो ऑप्शन बी यूनाइट। थर्ड फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट मतलब आकर्षक, ऊर्जा से भरा हुआ, एक्टिव। तो इसका अपोजिट वर्ड होगा ऑप्शन ए क्वाइट। फोर्थ इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित, प्रमुख। इसका यहाँ पे अपोजिट वर्ड होगा ऑर्डिनरी, ऑप्शन डी। फिफ्थ है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब खर्च में किफ़ायती, अपोजिट वर्ड ऑप्शन सी एक्स्ट्रा वैगेंट। अब हम लोग सिनोनिम्स को भी रिवाइज करते हैं। फर्स्ट बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट मतलब काइंड, तो ऑप्शन बी चैरिटेबल। सेकेंड एक्यूमेन, मतलब कुशाग्र बुद्धि, ऑप्शन बी इनसाइट। थर्ड कन्फिस्केट। कन्फिस्केट का मतलब जब्त कर लेना, ऑप्शन नंबर सी होगा सीज बाय अथॉरिटी। फोर्थ है डिजेनरेशन। डिजेनरेशन का ऑप्शन बी डिग्रेडेशन। डिजेनरेशन मतलब स्थिति में गिरावट। फिफ्थ है क्लीमेंसी। क्लीमेंसी का मतलब दया, ऑप्शन नंबर बी काइंडनेस। फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं इडियम्स की ओर, जिसमें फर्स्ट वर्ड है हेल्टर स्केल्टर, जिसका मीनिंग है इन डिसऑर्डरली हेस्ट। क्या है? हेल्टर स्केल्टर, जिसका मीनिंग इन डिसऑर्डरली हेस्ट। हम लोग इसे ऐसे बोल सकते हैं कि अव्यवस्थित ढंग से, अस्त व्यस्त, डिसऑर्डर वे में। तो उसके लिए इडियम्स यूज करते हैं हेल्टर स्केल्टर। नेक्स्ट है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, रैपिडली। कोई भी चीज़ काफ़ी तेज़ी से हो, जब बहुत ही जल्दी कोई भी चीज़ हो तो वहाँ पे बाय लीप्स एंड बाउंड्स होगा। नेक्स्ट देखेंगे ए हरक्यूलियन टास्क, ए वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क जिसे पूरा करना लगभग इम्पॉसिबल हो, तो उसके लिए हम लोग इडियम्स यूज करेंगे हरक्यूलियन टास्क। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट गेट द सैक, डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब। फ्रेंड्स, ये अच्छी इडियम्स है, बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। गेट द सैक, डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब, जिसका मीनिंग होगा अचानक से जॉब से डिसमिस्ड कर देना। मान लो आप जॉब में हो, अचानक से आपके बॉस ने आपको जॉब से निकाल दिया, तो वहाँ पे इडियम्स क्या यूज होगा? गेट द सैक। नेक्स्ट है पुट अप विथ, इंड्योर। हम लोग इसे बोल सकते हैं टॉलरेट। इसका मतलब किसी चीज़ को सहन करना, बर्दाश्त करना। तो इडियम्स यूज होगा पुट अप विथ। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा पुट अप विथ के लिए। एग्जाम्पल, आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विथ हर इंसोलेंस। मतलब कि क्या? उसके रूड बिहेवियर को मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वहाँ पे इडियम्स यूज होगा पुट अप विथ। फ्रेंड्स, पुट अप विथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी इडियम्स में भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी मिलेंगे आपको। अब हम लोग इडियम्स को मैच द कॉलम के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हेल्टर स्केल्टर, इसका क्या होगा? ऑप्शन सी इन डिसऑर्डरली हेस्ट। सेकेंड बाय लीप्स एंड बाउंड, ऑप्शन ए रैपिडली। थर्ड ए हरक्यूलियन टास्क, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई ए वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट। फोर्थ है गेट द सैक, ऑप्शन नंबर बी डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब। फिर है पुट अप विथ, ऑप्शन डी इंड्योर। हमारा इडियम्स भी इसी तरह कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं वन वर्ड की ओर, जिसमें सबसे पहले देखेंगे वन हु नोज
मेनी लैंग्वेजेज, पॉलीग्लॉट। फ्रेंड्स, जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो, बहुत सारी लैंग्वेजेज को जानता हो, उसे हम लोग पॉलीग्लॉट बोलेंगे। सेकेंड है वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ रूल्स होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, बोहेमियन। जो भी सोशल लाइफ के सामान्य रूल को, यूजुअल रूल्स को फॉलो नहीं करता है, उसे हम लोग बोहेमियन बोलेंगे। अगर कोई किसी सोसाइटी में रहता है और उस सोसाइटी के जो भी रूल्स है वो रूल्स को फॉलो अगर नहीं करेगा तो उसे हम लोग बोहेमियन बोलेंगे। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। नेक्स्ट है प्लेसिंग थिंग बिसाइड अनदर, जक्सटापोज। जक्सटापोज, दो वस्तु को एक साथ रखना या फिर एक के बाद एक रखना, उसे हम लोग बोलेंगे जक्सटापोज। दो वस्तु को एक साथ रखना, खास करके उसमें डिफरेंस बताने के लिए, डिफरेंस दिखाने के लिए, तो हम लोग वहाँ पे वर्ड यूज करेंगे जक्सटापोज। नेक्स्ट है टू थ्रो और ड्रॉप अननेसेसरी गुड्स ऑफ अ फ्यूल फ्रॉम शिप्स एन एयरक्राफ्ट ए स्पेसक्राफ्ट etc, जेटिसन। चलते जहाज से या हवाई जहाज से वजन को कम करने के लिए, जिस मतलब जहाज का उद्देश्य हो वजन कम करना, तो वहाँ पे फ्यूल आदि वस्तुएं, जो भी अननेसेसरी थिंग्स हो, उसे बाहर फेंकना क्या कहलाता है? जेटिसन। फ्रेंड्स, आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार मैं फिर रिपीट करती हूँ। वजन को कम करने के उद्देश्य से चलते जहाज या फिर हवाई जहाज से फ्यूल आदि वस्तुओं का या फिर जो भी अननेसेसरी थिंग्स हो उसे बाहर फेंकना ही जेटिसन कहलाता है। नेक्स्ट है वाइड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, पैंडेमोनियम। फ्रेंड्स, पैंडेमोनियम को ध्यान से देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। पैन, PAN, पैन। पैन का मीनिंग हो जाएगा चारों तरफ। और फिर देखिए डेमन है, डेमन का मीनिंग हो जाएगा शोरगुल भरा, सॉरी डेमन का मीनिंग होगा शैतान। तो पैंडेमोनियम का मीनिंग इससे क्या निकल जाएगा? शोरगुल भरा। फ्रेंड्स, फिर से मैं, पैन, पैन का मतलब चारों तरफ, डेमन, डेमन का मतलब शैतान, तो पैंडेमोनियम का मीनिंग शोरगुल भरा। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि वैसी स्थिति जहाँ बहुत ज़्यादा शोर और अव्यवस्था हो तो पैंडेमोनियम होगा। वाइजी एंड नॉइजी डिसऑर्डर, सॉरी वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। वन वर्ड भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेज, इसका होगा C, पॉलीग्लॉट। आप लोग भी जल्दी जल्दी खुद से मिलाते जाइए। वन हु डजंट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, बोहेमियन। ऑप्शन D, प्लेसिंग थिंग्स बिसाइड अनदर, जक्सटापोज, यहाँ पे E नंबर होगा। टू थ्रो और ड्रॉप अननेसेसरी गुड्स ऑफ फ्यूल फ्रॉम अ शिप एंड एयरक्राफ्ट ए स्पेसक्राफ्ट, यहाँ पे इसका होगा A नंबर, जेटिसन। और लास्ट है वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, B नंबर, पैंडेमोनियम। फ्रेंड्स, आज के सारे वर्ड्स कंप्लीट हुए। आई होप आप लोगों को सारे वर्ड्स समझ में आए होंगे, साथ ही साथ याद भी हुए होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते होंगे उसके थ्रू इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन स्टूडेंट्स को इस वीडियो की ज़रूरत हो उन तक यह पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।